नीतीश कुमार जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके मंत्री ऐसे ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं और वो चुप ही साध लेते हैं। एक इनके विधायक जो है बोलता है कि होली में बाहर मत निकलिए और मुख्यमंत्री जी चुप ही साध लेते हैं। तो कुल मिलाकर के इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी को भी देना चाहिए। रिटायर सरकार हो गई है, इस सरकार के पास जनता के लिए कुछ कहने के लिए बचा नहीं है, इसलिए इसके लोगों ने मन बना लिया है विदाई होना है, वो चाहे जितना जोर मार लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव। मैं निखिल। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री हैं नीरज कुमार बबलू, जिनकी तरफ से बड़ा बयान आया है मुस्लिम लोग को लेकर। उनका कहना है कि यदि मस्जिद में जगह नहीं है तो आप कब्रिस्तान में नमाज पढ़िए। देखिए, बीते दिन जिस तरीके से होली को लेकर भी वाद विवाद हुआ था और अब जो है इसको लेकर बड़ा बयान आया है नीरज कुमार बबलू का। इसी सब तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाकपा माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा जी। कैसे देखते हैं, कहा जा रहा है मस्जिद में जगह नहीं है तो कब्रिस्तान में नमाज पढ़ें। देखिए, एक तो पहली बात है कि ये वक्तव्य ही अपने आप में लोकतंत्र के लिए बहुत ही चिंताजनक है जी और संविधान के खिलाफ है जी। संविधान हमारा हर धर्मों के प्रति समान भाव रखने का इजाज़त देता है, अधिकार भी देता है और सबकी रक्षा करने की बात करता है जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है जी को जनता के मुद्दों से, जनता के ज़रूरतों से कोई सरोकार नहीं है जी। वो हमेशा भड़काऊ बयान देते हैं, हमेशा सांप्रदायिक और तोड़ फोड़ करने वाली, नफरत और दंगा कराने वाले वक्तव्य देते हैं। और अब चुनाव जब बिहार में आ गया है तो उन लोगों के पास जनता के लिए तो कुछ किए नहीं है। 20 साल की सरकार जनता में फेल्योर हो चुकी है। लाइन ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार फेल्योर है और समाज को एकता में बनाने में फेल्योर है, रोजगार देने में फेल्योर है, सब कुछ में जब फेल्योर है सरकार। और केंद्र की सरकार जो जनता से वादा की थी इनकी भाजपा की, जो रोजगार 2 करोड़ लोगों को देंगे, महंगाई रोकेंगे, किसानों का लाभ दुगुनी करेंगे, तो ये सारे कुछ फसल का मूल्य दुगुनी करेंगे, ये सब कुछ जो उन लोगों ने बोला इस पर तो कुछ किया नहीं। तो अब तो इनके पास ये सब बोलने के लिए है नहीं। अब एकमात्र इनके पास उपाय बचा है कि मुसलमानों के ऊपर तीखा बोलो, उनके ऊपर अटैक करो, हमला करो और समाज का ध्रुवीकरण करके वोट ले लो। लेकिन बिहार की जनता बहुत चालाक है। ये जेपी की धरती है, ये जो है मौलाना मजरुल हक की धरती है, गांधी के संघर्षों की धरती रही है, इसलिए यहाँ पर उनकी ये चाल चलने वाली नहीं है। और भाजपा को समय के साथ लोग जवाब देंगे कि हमारे जनता पर आप खड़े नहीं हैं और समाज को तोड़ने के लिए जो राजनीति कर रहे हैं। और सबसे दुखद बात तो यह है कि हमारे नीतीश कुमार जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके मंत्री ऐसे ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं और वो चुप ही साध लेते हैं। एक इनके विधायक जो है बोलता है कि होली में बाहर मत निकलिए और मुख्यमंत्री जी चुप ही साध लेते हैं। तो कुल मिलाकर के इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी को भी देना चाहिए। और मैं समझता हूं कि बिहार की जनता तो इन लोगों को सही समय पर सही जवाब देगी। पर नीरज बबलू सही तो कह रहे हैं कि रोड पर नमाज नहीं पढ़िए, रोड चलने के लिए होता है नमाज। सही लग सकता है, लेकिन ये बताइए कि कोई भी धार्मिक आयोजन होता है तो उसमें रोड पर भीड़ हो जाती है, रोड रुक जाता है, रोड पर लोग बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं है रामनवमी की जुलूस निकलेगा तब भी भीड़ होगी, कभी दशहरा की जुलूस निकलता है तब भी भीड़ होती है। महाकुंभ लगा हुआ था तो महाकुंभ में तो हम लोगों ने देखा कि कई कई दिनों तक, महीनों दिन तक इलाहाबाद का पूरा सड़क जाम रहा, सड़कों पर लोग बैठे रहे, सोए रहे। तो ऐसा तो नहीं कोई बोला, कोई मुसलमान तो नहीं बोला। मुसलमान लोगों ने तो बल्कि महाकुंभ में शामिल लोगों को जबरदस्त रूप से स्वागत किया, लोग सेवा सत्कार किया और जितना सेवा उन लोगों ने किया वो इस मुल्क की माने खूबसूरती को दर्शा रहा है कि कैसे इस मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई की तरह से रहते हैं। लेकिन ये लोग जो है देश में नफरत का आग बोते हैं, बीज बोते हैं और यही उन लोगों की राजनीति है। मैं समझता हूँ सभी धर्मों के प्रति एक समान भाव रहना चाहिए और किसी भी धार्मिक आयोजनों के समय अगर कुछ देर सड़कें डिस्टर्ब हो जाती है तो ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इस पर ऐसे जगहों पर संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को इतना घटिया बयान नहीं देना। आप हमेशा आरोप लगाते हैं भाजपा पर कि वो हिंदू मुस्लिम करती है, ऐसा क्यों? हम लगाते हैं, वो पूरा दिखता है व्यवहार में। उनके पास दूसरी पॉलिटिक्स है कहाँ? कभी खिजाब पर बोलेंगे, कभी बाबरी मस्जिद पर बोलेंगे, कभी संभल पर बोलेंगे, कभी कहेंगे
कि आगरा के ताजमहल जो है मंदिरों के नीचे बना है, क्या देश इसी के लिए बना है? बताइए, हमारे देश में एक बाबरी मस्जिद को छोड़ करके, अयोध्या के मैटर को छोड़ करके बाकी किसी भी धार्मिक संस्थानों पर छेड़छाड़ के लिए पाबंदी लगी हुई थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है देश के भीतर? कौन लोग कर रहा है? दिल्ली में भड़काऊ भाषण दे रहा है, गोली मारने की बात कर रहा है, और दिल्ली को कितने दंगा के आग में कौन झोंक रहा है? तो सब लोग देख रहे हैं। इसलिए मैं काहे कह रहा हूँ कि जो ये लोग कर रहे हैं उसको पूरा देश देख रहा है, और उसी को मैं व्यक्त कर रहा हूँ। चलिए, चलते चलते एक आखिरी सवाल रहेगा, कल अमित शाह बिहार आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? सब नेता लोग बिहार में चुनाव है तो आएंगे। कभी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी आए हैं, आ रहे हैं। राहुल जी आए थे, प्रियंका जी आई थी, कन्हैया जी आए हैं। और क्या असर पड़ सकता है अमित शाह के? उनके आने से कोई बिहार में असर नहीं पड़ रहा है। 20 साल की सरकार, इतना न मैंने रिटायर सरकार हो गई है। इस सरकार के पास जनता के लिए कुछ कहने के लिए बचा नहीं है, इसलिए इसकी लोगों ने मन बना लिया है विदाई होना है। वो चाहे जितना जोर मार लें। झारखंड में उन्होंने एक भी छोड़ा, सब कुछ किया लेकिन झारखंड में उन लोग को जनता ने जवाब दे दिया। बिहार झारखंड एक ही है, यहाँ भी जवाब मिलेगा। तो आपने सुना नीरज कुमार बबलू के बयान पर किस तरीके से पलटवार करते हुए नजर आ रहे थे भाकपा माले के विधायक। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे बिहार डे लाइव। धन्यवाद।